सम्मानीय शिक्षक साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर स्टूडेंट प्रमोशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। जब आप छात्रों का प्रमोशन करते हैं, जो कार्य आपको प्रत्येक वर्ष करना होता है, परीक्षा फल घोषित हो जाने के बाद छात्र को अगली कक्षा में प्रमोट करना होता है। इस वीडियो में हम जो आपसे प्रमोशन करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं, उन गलतियों में आप सुधार कैसे करेंगे और कौन सी गलतियां होती हैं, उनके संबंध में हम विशेष चर्चा करेंगे। तो आप किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करें एजुकेशन पोर्टल 3.0। जैसे ही सर्च करते हैं, पहला ऑप्शन प्रदर्शित होता है, इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करते हैं, लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। अब चूंकि लॉगिन आप पूर्व से करते आए हैं, छात्रों से संबंधित कोई कार्य आप करना चाहते हैं या विद्यालय संबंधी कोई कार्य करना चाहते हैं, तो यहाँ यूजर नेम में आपको विद्यालय का डाइस कोड लिखना होता है। डाइस कोड के साथ जो पासवर्ड है वह पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करें, लॉगिन पर क्लिक कर दें, तो एजुकेशन पोर्टल 3.0 लॉगिन हो जाता है। जैसे ही पोर्टल लॉगिन होता है तो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ऑप्शन। अब छात्रों से संबंधित कोई भी कार्य करना चाहते हैं या स्टूडेंट प्रमोशन करना चाहते हैं तो स्टूडेंट डायरेक्टरी पर क्लिक कर दें। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब यहाँ कुछ नए ऑप्शन और प्रदर्शित होंगे। स्टूडेंट प्रमोशन के लिए नीचे से दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन है स्टूडेंट प्रमोशन, इस पर आप क्लिक कर दें। अब इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे स्टूडेंट प्रमोशन इन न्यू क्लास। नई कक्षा में छात्रों का प्रमोशन करना है तो यहाँ पर आपको लास्ट अकादमिक ईयर सेलेक्ट करना है। लास्ट अकादमिक ईयर अर्थात पूर्व का वर्ष, तो 2025-26 यहाँ पर शो होता है। इस पर आप क्लिक कर दें, यह सिलेक्ट हो जाता है। अब आप यहाँ पर कक्षा सिलेक्ट कर लें। तो जिस कक्षा के छात्रों का प्रमोशन आप करना चाहते हैं अगली कक्षा में, उस कक्षा को आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। तो जैसे हम कोई भी कक्षा यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और छात्रों की सूची ओपन करके देखते हैं। कक्षा सेलेक्ट करें और सर्च पर क्लिक कर दें। अब सर्च पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो छात्रों की सूची यहाँ पर ओपन होगी। यहाँ हम देख रहे हैं छात्रों के नाम, उनकी सूची, उनकी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। सीरियल नंबर है, एक्शन है, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपीयर्ड इन एग्जाम, स्कूल स्टेटस, और जो नया ऑप्शन यहाँ दिया गया है अदर स्कूल यूडाइस कोड। अब हमें यहाँ पर बहुत ही सावधानी रखना है छात्रों के क्लास प्रमोशन में। अब हम देखते हैं जैसे कक्षा 1 से 4 और कक्षा 6-7 के छात्रों की कक्षोन्नति आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको सभी छात्रों की कक्षोन्नति करना है। तो आप पहले चेक बॉक्स सिलेक्ट कर दें। अब यहाँ पर यदि आप किसी छात्र की कक्षोन्नति नहीं करना चाहते, छात्र परीक्षा में अनुपस्थित है, अनुत्तीर्ण हो गया है या किसी भी स्थिति के कारण किसी छात्र की कक्षोन्नति आप नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर उसका चेक बॉक्स सिलेक्ट ना करें। यहाँ पर चेक बॉक्स सिर्फ उन्हीं छात्रों के लिए सिलेक्ट करें जिनकी कक्षोन्नति आप करना चाहते हैं। और जो भी आपके वरिष्ठ कार्यालय से निर्देश प्राप्त होते हैं छात्रों को उत्तीर्ण करने से संबंधित या प्रमोशन करने से संबंधित, उन निर्देशों के अनुसार आप यहाँ पर कार्य करें। सभी छात्रों का प्रमोशन आपको करना है तो सभी चेक बॉक्स यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। तो यह चेक बॉक्स सिलेक्ट करना आपका पहला कार्य होगा। अब हम देखते हैं जैसे कक्षा 1 से 4, 6-7 या कक्षा 9 या 11 के छात्रों की आप कक्षोन्नति करना चाहते हैं, क्योंकि इन कक्षाओं की कक्षोन्नति आप करेंगे तो अगली कक्षा भी आपके विद्यालय में ही होगी। तो इनके लिए आपको पहले तो अपीयर्ड इन एग्जाम में, छात्र परीक्षा में उपस्थित हुआ है तो छात्र उत्तीर्ण हो गया है, तो एस सिलेक्ट कर देना है। एस सिलेक्ट करते हैं अर्थात यह छात्र अगली कक्षा में कक्षोन्नत होगा। अब हम देखें स्कूल स्टेटस, तो कक्षा 1 से 4 और कक्षा 6-7 में आपको सेम ही सिलेक्ट करना है। अभी आप कक्षोन्नति कर रहे हैं तो सेम ही सिलेक्ट करना है, भले ही छात्र बाद में किसी अन्य विद्यालय में एडमिशन लेने हेतु जाता है। यदि आप सेम सिलेक्ट कर देते हैं और जानकारी को सेव कर देते हैं, छात्र आपके ही विद्यालय में मैप रहता है और फिर विद्यार्थी या अभिभावक कहते हैं कि हमें किसी अन्य विद्यालय में छात्र को एडमिशन दिलाना है, तो इस स्थिति में आप जनरेट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो यहाँ पर ऑप्शन है, इसके द्वारा छात्र को TC प्रदान कर सकते हैं उसकी समग्र ID का उपयोग करते हुए। तो यह छात्र आपके विद्यालय से बाहर हो जाता है। अब यहाँ पर यदि आप अदर सेलेक्ट कर देते हैं भूलवश, यदि आप अदर सेलेक्ट करेंगे तो आप देख रहे हैं अदर स्कूल यूडाइस कोड भी यहाँ पर पूछा जाता है। तो यह चूँकि अदर आप मिस्टेक से यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं तो ध्यान रखें यूडाइस कोड यहाँ पर लिखने हेतु ऑप्शन उपलब्ध होता है, तो आप इस पर विचार करें कि यह यूडाइस कोड लिखने हेतु ऑप्शन उपलब्ध क्यों हुआ है। इसका अर्थ है कि छात्र आपके विद्यालय से बाहर हो जाएगा यदि आप यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर देते हैं, जबकि छात्र को
अगली कक्षा आपके ही विद्यालय में अध्ययन करना है तो इस बात का ध्यान रखें, यू डाइस कोड यहाँ पर आपको नहीं लिखना है और यहाँ आपको सेम ही सिलेक्ट करना है। यदि अगली कक्षा छात्र आपके ही विद्यालय में अध्ययन करेगा तो सेम सेलेक्ट कर दें। अब हम देखते हैं, यदि आप कक्षा 5 या 8 या 10 के छात्रों की कक्षोन्नति कर रहे हैं और यहाँ गलती से आप चेक बॉक्स सेलेक्ट कर देते हैं, अपीयर्ड इन एग्जाम में एस सेलेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ एस सेलेक्ट करते हैं अर्थात छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है और आप सेम सेलेक्ट कर देते हैं स्कूल स्टेटस में। जबकि अगली कक्षा छात्र को किसी अन्य विद्यालय में अध्ययन करना थी, यहाँ पर आपको अदर सेलेक्ट करना था और उस विद्यालय का यूडाइस कोड भी यहाँ पर सेलेक्ट करना था जिस विद्यालय में छात्र अध्ययन हेतु अगली कक्षा में जाएगा, लेकिन आपने यहाँ पर सेम सेलेक्ट कर दिया है। अब यह छात्र अगली कक्षा में प्रमोट हो जाता है, लेकिन वह आपके ही विद्यालय में दर्ज रहता है। अब यहाँ यदि आप एडमिशन रिपोर्ट में देखेंगे तो वह छात्र प्रदर्शित नहीं होंगे, क्योंकि आपके विद्यालय के अंदर कक्षा जैसे 5 थी, 8 थी, छात्र को आपने कक्षोन्नत कर दिया अर्थात छात्र की कक्षा 9 हो गई है। अब आपके विद्यालय में कक्षा 6 या 9 नहीं है, जैसे कक्षा 5 के छात्रों को आपने कक्षोन्नत करते हुए सेम सेलेक्ट किया है तो वह छात्र कक्षा 6 में कक्षोन्नत हो गया है। आपके विद्यालय में कक्षा 6 नहीं है तो वह आपके विद्यालय की एडमिशन सूची में प्रदर्शित नहीं होगा। कक्षा 8 के छात्रों को आपने प्रमोट कर दिया है, अंतिम कक्षा 8 है, स्कूल स्टेटस में आपने सेम सेलेक्ट कर दिया है तो यह भी आपकी कक्षा 8 में प्रदर्शित नहीं होगा, क्योंकि छात्र कक्षा 9 में कक्षोन्नत हो गया है। अब इस स्थिति में आप क्या करेंगे, तो छात्र की समग्र आईडी की सहायता से आप तुरंत ही छात्रों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्रदान कर दें अर्थात छात्रों की टीसी जारी कर दें, तो यह विद्यार्थी आपके विद्यालय से बाहर हो जाते हैं और जिस विद्यालय में छात्र एडमिशन लेने जाते हैं उस विद्यालय के प्रभारी उन छात्रों को अपने विद्यालय में कर लेंगे। तो देखते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट किस प्रकार से जारी होगा। जैसे यह है छात्र की समग्र आईडी, इसे आप कॉपी करें। यहाँ हम उदाहरण स्वरूप कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि यदि आप छात्रों को कक्षोन्नत कर देते हैं या छात्र आपके विद्यालय की सूची में प्रदर्शित नहीं होंगे तो उनकी समग्र आईडी की आपको आवश्यकता होगी। समग्र आईडी की सहायता से आप छात्र को टीसी प्रदान करेंगे। जनरेट ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर आप क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करेंगे, अकादमिक ईयर आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर छात्र की समग्र आईडी आप लिख देंगे या पेस्ट कर देंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे छात्र की जानकारी प्रदर्शित हो रही है। अब यहाँ पर छात्र का बिहेवियर लिखें, जैसे कि आप ऑफलाइन टीसी में लिखते हैं छात्र का चरित्र के बारे में, और रीजन टू लीव यहाँ रीजन लिख दें कि छात्र अन्य स्कूल में एडमिशन लेगा, या आप देखें स्टूडेंट प्रमोट नेक्स्ट क्लास भी आप लिख सकते हैं, या अदर स्कूल एडमिशन भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं और सेव पर क्लिक कर देंगे। छात्र की टीसी जारी हो जाती है और छात्र आपके विद्यालय से बाहर हो जाते हैं। अब छात्र किसी भी अन्य विद्यालय में एडमिशन लेने हेतु जाता है तो उस विद्यालय में जो यहाँ पर आप तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं डिटेल स्टूडेंट एडमिशन, इसके द्वारा वह छात्र को अपनी कक्षा में जिस कक्षा में भी एडमिशन देना चाहते हैं उस कक्षा में मैप कर सकेंगे, एडमिशन दे सकेंगे। जैसे हम यहाँ पर छात्र की समग्र आईडी लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी छात्र हमारे विद्यालय में ही दर्ज है तो अभी यह जानकारी ओपन नहीं होगी, लेकिन हम सर्च पर क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन सेम स्कूल यहाँ पर प्रदर्शित होगा। यह उस स्थिति में प्रदर्शित होगा यदि आप छात्रों को सेम स्कूल सेलेक्ट कर देते हैं और छात्र ऑफलाइन टीसी लेकर किसी विद्यालय में एडमिशन लेने हेतु जाएगा, वहाँ पर यदि वह छात्र को मैप करना चाहेंगे तो इस प्रकार से मैसेज प्रदर्शित हो जाएगा, स्टूडेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन स्कूल या अदर स्कूल यहाँ पर प्रदर्शित होगा। तो यदि गलती से आप स्कूल स्टेटस में सेम सेलेक्ट कर देते हैं और आपके विद्यालय की अंतिम कक्षा के बाद छात्र किसी अन्य विद्यालय में एडमिशन लेने हेतु जाता है तो आप छात्र को टीसी प्रदान कर दें और इस प्रक्रिया के द्वारा उस विद्यालय के प्रभारी उस विद्यार्थी को अपने विद्यालय में मैप कर सकेंगे। अब यहाँ आपके द्वारा एक और गलती हो सकती है, अपीयर्ड इन एग्जाम में यदि छात्र उत्तीर्ण है तो आपको यह सिलेक्ट करना है और आपने यहाँ पर नो सिलेक्ट कर दिया है और जानकारी को सेव कर दिया, अर्थात छात्र अनुत्तीर्ण हो गया और उसी कक्षा में यहाँ पर दर्ज रहेगा। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, छात्र उत्तीर्ण है लेकिन आपने नो सिलेक्ट कर दिया तो छात्र अनुत्तीर्ण हो गया। तो इस स्थिति में अभी आप छात्र को ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी कर दें और पुनः डिटेल स्टूडेंट एडमिशन ऑप्शन से छात्र को जिस कक्षा में चाहें उस कक्षा में मैप कर सकते हैं, अर्थात अगली कक्षा में मैप कर सकते हैं। अब एक और स्थिति यहाँ पर बन सकती है कि छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण है, जैसे कक्षा 9 से 12 में यह स्थिति बनती है
कि छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण है, लेकिन आपने यहाँ पर उत्तीर्ण कर दिया है, तो आप इस स्थिति में भी वही कार्य करेंगे, छात्र को ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करेंगे और डिटेल स्टूडेंट एडमिशन से छात्र को पुनः मैप कर लेंगे। तो जो भी आपके द्वारा गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों में सुधार हो जाता है। तो इस प्रकार से आप छात्रों की कक्षोन्नति करें, और यदि आपके द्वारा किसी प्रकार की मिस्टेक हो जाती है तो जो यहाँ पर बताया गया है उसके द्वारा आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं, छात्र को सही कक्षा में मैप कर सकते हैं, छात्र को विद्यालय से बाहर कर सकते हैं यदि आपने सेम स्कूल सेलेक्ट किया है, और यदि अदर सेलेक्ट किया है तो छात्र को आप पुनः मैप कर सकते हैं। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक अच्छा सा कमेंट करें, अन्य साथियों में शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके और परेशान ना होना पड़े। हमारे साथ बने रहने के लिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।